जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। सरकार ने 16 लाख परिवार की छत छीनी है। हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम घर में घुसकर हमला करते हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंची। रैली में शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम घर में घुसकर वार करते हैं। अंग्रेजी में A फॉर अमेठी और B फॉर बिलासपुर अब C फॉर छत्तीसगढ़ होगा। उनका आशय अमेठी के बाद अब बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में जीत का था। उन्होंने कहा, हाथ में गंगा जल लेकर छलने निकले कांग्रेस नेता बताए, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार अपराध क्यों हो रहे हैं, जनता की तिजोरी कैसे लूटी जाए, इसमें सरकार की रुचि है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो भाजपा के सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि विपदा की घड़ी में एक तरफ मोदी घर घर अनाज पहुँचा रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ सरकार लोगों घर में शराब पहुँचा रही थी। सब जानते हैं कि संगठन केवल पैसा लूटने का काम करते हैं। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता ने क्या पाप किया है। सरकार ने 16 लाख परिवार की छत छीन ली। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पूरे देश की जनता को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस योजना को ही बंद कर दिया है। जनसभा को संबोधित करने से पहले वहां मंच पर बीजेपी के महिला नेत्रियों ने केंद्रीय मंत्री को फूल की माला पहनाई और मंच के अलावा आसपास जनसभा में बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। बताया जा रहा है कि जैसे केंद्रीय मंत्री मंच पर पहुंची, कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मंच पर केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सरोज पांडे, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, रमन सिंह, करने वाला फर्जी अफसर हुआ गिरफ्तार। तंत्र मंत्र करते हुए हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में मिला। खुद को ACB अधिकारी बताकर करता था वसूली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपने आप को एंटी करप्शन ब्यूरो का अफसर बताकर नौकरी लगाने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई महीनों से फरार आरोपी ने हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम को सुरक्षित ठिकाना बना लिया था। शहर के एक प्रशासनिक अधिकारी जब परिवार के साथ टूर पर शांति कुंज आश्रम पहुंचे, तब उन्होंने आरोपी को पहचानकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आश्रम में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर ले आई है। मामला सिविल लाइन थाने का है। ओडिशा के मयूरगंज जिला अंतर्गत तेंतुलिंगा में रहने वाली पल्लवी पांडा 28 और जब 2016 में वह होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान वह नेहरू नगर के गणेश चौक स्थित रेकी सेंटर में अब उपचार पद्धति सीखने के लिए जाने लगी। रेकी सेंटर के संचालक थानेश्वर प्रसाद शर्मा 55 वर्ष ने उसे खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अफसर बताया। उसने युवती और उसके पिता को मेडिकल ऑफिसर पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया। युवती उसके बातों में आकर उसे 9 लाख रुपए दे दी, लेकिन उसने नौकरी नहीं लगवाई। गया सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लेता था रुपए। इससे पहले उसने इसी तरह जबड़ापारा में रहने वाले कॉलेज संचालक अशोक कुमार पांडे के परिवार के सदस्यों को शासकीय नौकरी लगाने का दावा किया था और 15 लाख रुपए वसूल लिया था। पुलिस दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी फरार मिला। इसी दौरान पुलिस की टीम ने उसके दुर्ग के मोहन नगर और संकरी के ठिकानों में भी दबिश दी थी। हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में छिपा था ठग। साधना गृह में मिला फर्जी अफसर। पुलिस की टीम फर्जी ACB अफसर को खोजते हुए जब हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम गई, तब वह धोती कुर्ता पहने टीका लगाए मिला। आरोपी थालेश्वर प्रसाद आश्रम के देवात्म मंदिर के साधना गृह में तंत्र साधना कर रहा था। टीम ने उसे पकड़कर अपनी पहचान बताई और उसे गिरफ्तार करने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस कर्मी उसे लेकर बिलासपुर आ गए हैं। TI बोले 70 लाख रुपए से अधिक की ठगी। TI परिवेश तिवारी ने बताया कि आरोपी थालेश्वर प्रसाद शर्मा के खिलाफ सिर्फ 2 लोगों ने करीब 25 लाख रुपए वसूली कर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया है, जबकि उसने 15 से 20 लोगों से 70 लाख रुपए से अधिक की वसूली की है। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई शिकायतकर्ता सामने आएंगे। वहीं फिलहाल पुलिस आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। इसके लिए उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। कई साल तक जमाए रखा था कारोबार।
भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सिवनी व अमोरा पहुंचे। सीएम ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की, जमीन समतल नहीं करने पर कोलवासरी की लीज रद्द कर दी, वहीं फैसला ऑन द स्पॉट। प्रदेश स्तरीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सीएम ने अपने अब तक के जिले के दौरे में पहली बार तीखा तेवर दिखाया। हायर सेकेंडरी स्कूल सेमरा के पूर्व प्राचार्य को सस्पेंड करने की घोषणा की। वहीं इसी तरह सिवनी के भेंट मुलाकात में कनाई बंद के कोलवासरी संचालक द्वारा सरकारी जमीन के बदले में गहरी जमीन देने के कारण गोठान नहीं बन पाने की शिकायत मिलने पर सीएम ने 1 माह के अंदर जमीन बराबर करके नहीं देने पर कोलवासरी की लीज रद्द करने का निर्देश कलेक्टर को जारी कर दिया है। सीएम ने इस मामले में तत्कालीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले सेमरा पहुंचे। उन्होंने धान खरीदी, बोनस, बिजली बिल माफ, पीडीएस योजना, गोबर व गौमूत्र खरीदी योजनाओं की ग्राउंड से जानकारी ली। इसी दौरान एक छात्र ने शिकायत कर दी कि सेमरा हाई स्कूल के पूर्व में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य लोकपाल सिंह द्वारा राज्य सरकार द्वारा कोविड के दौरान फीस माफ करने का आदेश दिया गया था, इसके बाद ही फीस ली गई थी। इस शिकायत पर सीएम ने उसे सस्पेंड करने की घोषणा के साथ ही वहां के क्लर्क का ट्रांसफर करने को कहा है। नहीं जलाए पैरा, इसे स्वास्थ्य नुकसान, इसे दान करे। सीएम बघेल ने सेमरा और सिवनी दोनों स्थानों पर ग्रामीणों को बताया कि पंजाब में पलारी को जलाने से वहां की हवा खराब हो रही है, दिन में भी दूर को देखना कठिन हो जाता है, इससे स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी सरकार ने गोठान मवेशियों के लिए बनाया है, इसलिए किसान अपने खेतों में पैरा न जलाएं बल्कि उसे अपने मवेशियों के लिए दान करे। सिवनी के बच्चे को गोद में उठाकर दुलारा। सिवनी में की कई घोषणाएं, वहीं दूरकोट में सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी।